राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा इस वक्त हमारे साथ हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। ये उस तरह के व्यक्तित्व हैं, कोई इनको सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है ना किसी और की, बस जनता के बीच जाके चाहे खाट पर बैठे हैं चाहे ज़मीन पे बैठे हैं, हर तरह से। और एक और ख़ास बात, एक लाल डायरी है, लाल डायरी नहीं कहेंगे हम इसको, पॉकेट डायरी कहेंगे। ये पॉकेट डायरी है, वो एनी टाइम अपनी जेब में रखते हैं और तुरंत किसी का कोई ऐसा कोई मसला होता है तो उसे तुरंत इस पर लिख लेते हैं ताकि इन्हें याद रहता है। बात करते हैं जन सुनवाई। साधारण व्यक्तित्व, बिल्कुल एक लोअर टी शर्ट में आप बहुत मतलब मंत्री इस तरह से नहीं रहेगा, लेकिन आप एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं क्या? देखिए, हम तो शुरू से ही इसी तरह का पसंद रहा है और सभी जीवन का इसी में आनंद है। ये पद और ये दायित्व ये तो समय में आते जाते रहते हैं, पर जीवन अमूल्य है, उसमें आदमी को हर क्षण एंजॉय करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और इसी में और ये कार्य करते हुए चाहे जन सुनवाई हो चाहे आम जन गाँव में जाता है तो उसको प्रत्येक क्षण को मैं एंजॉय करता हूँ। तो मेरा ये है कि उसी भांति मैं जन सुनवाई को भी इसी तरह कि लोगों के काम होए, मुझे खुशी मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की, और उसी में आज जन सुनवाई लगातार जारी है। अगर ज़मीनी स्तर की बात करें, आपके पास जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है, अगर राशन डिपो इसकी बात करें तो इनमें काफ़ी तरह की कई समस्याएं चल रही है। पूरे राजस्थान भर में, बीकानेर में अकेले नहीं है, उसको किस तरह से हल करना चाहेंगे और कोई नज़र आती है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। हमारा एक अभियान और चल रहा है, जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है जो इनकम टैक्स पे ही है, उनको भी इस सूची से बाहर करने का हमने अभियान चला रखा है। वो भी हम अभियान चल रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि सक्षम लोग जो आज, जब ये 2013 में जो खाद्य सुरक्षा योजना आई और उससे नाम जुड़े हुए, समय से पहले जो नाम जो जुड़े हुए थे, अब वो समय के साथ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ई-KYC के माध्यम से 1 सितंबर से कल से जिन्होंने ई-KYC नहीं करे, 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक वो अपने ई-KYC जरूर कराएं, क्योंकि अब उनको तभी मिलेगा राशन जब वो ई-KYC कराए होंगे। और 1 नवंबर तक यदि वो नहीं कराएंगे तो 1 नवंबर से ये लोग स्वतः ही खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो जाएंगे। आप चूँकि आना जाना भी करते हैं तो एक तरह से बसों से आना जाना करते हैं, कहीं ऐसा भी? बिल्कुल, हाँ, नहीं, बिल्कुल बसों से क्यों नहीं करें। ये मैंने आपको कहा ना कि ये तो पद तो आती जाती चीज़ है, पर जीवन अमूल्य है, तो इसलिए आदमी को हमेशा साधारण ही रहना चाहिए, जो उसका मूल स्वभाव है उसी में रहना चाहिए। तो मेरा वही स्वभाव है। लाल डायरी और पॉकेट डायरी के लिए बड़े चर्चित हैं आप। नहीं साहब, मैं तो अपने जीवन का जो भी श्रेय जो यहाँ तक पहुँचा उसमें हमेशा ये रहा कि मेरे लिखने की आदत रही है शुरू से। मैं हमेशा डायरी रखता हूँ। ये लाल नहीं, इसमें पीली भी हो जाती है, सब पॉकेट डायरी जो भी रंग, हाथ में भी आज ये लाल है इसलिए आप लाल बोल रहे हैं। बाकी ये लिखने की आदत है और बड़ी काम आती है, और मैं मानता हूँ कि इस लिखने की वजह से आपके चीज़ें संज्ञान में रहती है, और संज्ञान में रहती है तो अब जैसे कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं तो उस समय डायरी खोली और उसमें जिस दिन अधिकारियों को फ़ोन करना है, कार्य के लिए करना है, कोई कार्य करता है काम में तो आप फ़ोन करो तो उससे काम होते रहते हैं। तो कहते हैं सुमित जी को गुस्सा आया करता था। हाँ। आजकल मंत्री बनने के बाद गुस्सा आना बंद हो गया। वो बात ऐसा है कि वो इसलिए था कि विपक्ष में रहते थे तो जनता के काम के लिए करने के लिए हमेशा होता था, और आपको वो चीज़ें वैसे ही दिखती थी। बाकी ऐसा नहीं था, आम जनता के लिए काम कराने के लिए हमेशा वही प्रयास थे। जब भी आपने देखा कोई बात हुई होगी, आम जनता के लिए मुद्दे उठाए थे हमने, और आम जनता के मुद्दे उठाने की जहाँ भी आवश्यकता है आज भी उठाते हैं। हो सकता है तरीका अलग होगा, पर मुद्दे हमेशा उठाते हैं वैसे। लेकिन गुस्सा कम हो गया? मुझे पता नहीं, मैं तो वैसा ही हूँ जैसा आपको लगता है। तो देखिए, निश्चित रूप से एक मंत्री बनने के बाद आम जन की समस्याओं के साथ और बीच में जाके सुनते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। लाल डायरी, पीली डायरी, कैसी भी हो, कुल मिला के पॉकेट डायरी में वे तुरंत ऐसी बातें लिखते हैं जहां पीए को बुला के किया जाना चाहिए, वे खुद काम किया करते हैं। के सिंह, A1 TV।